चलिए दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इस नई वीडियो में। एक नया चैप्टर आज करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपना वर्क कर रहे होंगे, पूरी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि बस अभी तो कुछ टाइम ही रह गया एंड टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन के लिए। चलिए पहले तो हम गुडविल स्टार्ट करने से पहले हम उसका मीनिंग देख लेते हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या है। दोस्तों गुडविल की बात करें, गुडविल का मीनिंग क्या है? रेपुटेशन। हमारी कितनी रेपुटेशन है मार्केट में, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके जरिए? गुडविल चैप्टर के जरिए। डिफरेंट फार्मूलाज हैं इसमें कि हमारी रेपुटेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। बेसिकली ये एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि यूज होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ, क्योंकि हर एक कस्टमर मेरे पास मेरी रेपुटेशन की वजह से ही आता है। की आवाज मेरे दिल में दबी थी, आज है गीत जो शब्द कभी थी। मिडिल क्लास की सोच यही थी, सपना था दिल में हकीकत नहीं थी। हकीकत बनाई उसी को, डरता था जो कहना पाता किसी को। ये दोस्त शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन होगा एक, कंसेप्ट होगा पूरा गुडविल का। तो एक क्वेश्चन है, ये पूरा ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन आपकी पूरी बोर्ड पे होनी चाहिए। तो क्वेश्चन करवाने से पहले एक जनरल बात मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक होती है गुडविल, टू टाइप्स की है। पहले तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता। सेकंड वन क्या है कि गुडविल टू टाइप की है। एक है होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो याद रखना दोस्तों, क्या याद रखना है कि परचेज गुडविल हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। क्वेश्चन आपको आ सकता है असर्शन रीजन बेस्ड, तो इसका रीजन भी सुन लो। क्योंकि परचेज गुडविल जब हम किसी से परचेज करते हैं, लाइक मैंने किसी का बिजनेस एक्वायर कर लिया, ठीक है, उसे हम परचेज गुडविल कहेंगे। अगर किसी का मैं बिजनेस एक्वायर करूंगा, उसकी रेपुटेशन मेरी हो गई है ना। एंड जब मैं उसके पेमेंट जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तो बैंक अकाउंट के थ्रू करूंगा, तो उसका पूरा एविडेंस होगा मेरे पास कि हमने इतने की पेमेंट करी है, इतने की गुडविल मैंने एक्वायर करी है। तो इसी वजह से परचेज गुडविल हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। अगर मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करूं, वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेसिकली क्या है कि मैंने खुद मेहनत करके अपना बिजनेस स्टैंड किया, एक अच्छी रेपुटेशन बनाई। एक तो मैंने किसी से परचेज कर लिया बिजनेस, उसका रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया, तो वो परचेज गुडविल हो गई। सेल्फ जनरेटेड मैंने खुद अपना बिजनेस स्टैंड किया एंड बहुत मेहनत करी उस बिजनेस में। तो अगर वो मैंने खुद मेरे हार्डवर्क से बिजनेस मैंने खुद किया, तो वो मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गई, क्योंकि उसकी एक अच्छी आज रेपुटेशन बन गई। तो अगर मैंने खुद हार्डवर्क करके गुडविल बनाई है, उसका कोई भी एविडेंस नहीं है मेरे पास कि कितने की गुडविल है, तो इसी वजह से सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो बेसिकली दोस्तों ये मेन पॉइंट्स थे जो कि आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ एक फुल फ्लेज केस स्टडी आपकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, एंड वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड वो फुल फ्लेज केस स्टडी हम आज प्रोसीड करेंगे। बेसिकली पूरा चैप्टर में एक ही केस स्टडी में कवर करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? अय्यर एंड बबीता आर पार्टनर्स। ये दोनों पार्टनर्स हैं, अय्यर एंड बबीता, एंड दोनों बिजनेस कर रहे हैं। हमारे पास आए, कहते कि कैलकुलेट कर दो सर गुडविल। 4 मेथड्स हैं हमारे पास, चारों मेथड से कैलकुलेट करनी है कि कितनी कितनी गुडविल आ रही है, ठीक है। तो हम हैं सपोज करो जेठालाल, हमारे पास आए वो अय्यर एंड बबीता, कहते कैलकुलेट करो। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने लगे हैं गुडविल ऑफ द बिजनेस दैट इज ऑफ अय्यर एंड बबीता, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट।
ये है जेठालाल, ठीक है, एंड इधर खड़े हैं अय्यर, इधर है बबीता, ठीक है। तो ये दोनों क्या इससे बातें कर रहे हैं, ये जेठालाल क्या कर रहा है, इनकी गुडविल कैलकुलेट कर रहा है। चलिए देखिए कैसे कैलकुलेट करेगा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जेठालाल ने कहा कि मैं तुम्हारा हार्ड वर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या? हार्ड वर्क, ठीक है। तो अभी हार्ड वर्क कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं है ना, पिछले 3 साल का प्रॉफिट चाहिए मेरे को। तो इन दोनों ने पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया। पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना है? 2019, 2020, 2021। पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना है यहाँ पे? 1,60,000, 1,40,000 एंड 2,70,000। ये 3 साल का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये 3 साल का प्रॉफिट हम टोटल कर लेंगे पहले। कितना आया? ये आया 5,70,000। जाहिर सी बात है सर, एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट कर रहा है। जेठालाल ने कहा कितना प्रॉफिट था, ये कहते 160, 140, 270। जेठालाल ने फटाफट टोटल कर दिया, 5,70,000 आ गया। अभी क्या करना है, इनका है ना एवरेज कर लेना है, एवरेज प्रॉफिट। मतलब ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल ये कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, अय्यर एंड बबीता कितना प्रॉफिट कमा रहे थे। अगर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ये आया 1,90,000, ठीक है। 1,90,000 रुपीज़ आया एवरेज। अभी ये क्या कहता, सुनो दोनों, वो सुनने लग गए। कहते ऑन एन एवरेज, जेठा कहता है इन दोनों को, ऑन एन एवरेज आप दोनों 1,90,000 प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ये दोनों कहते बिल्कुल ठीक है, 190 अर्न कर रहे थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आज ये दोनों बिजनेस बेच दें, कौन कौन, अय्यर एंड बबीता अगर बिजनेस बेच दें, तो जिसको बिजनेस बेचेंगे वो बिना किसी हार्डवर्क के कितना ईयर और प्रॉफिट कमाएगा? क्योंकि इन दोनों ने बहुत हार्डवर्क किया होगा पहले, आज वो रनिंग फॉर्म में है बिजनेस। अगर कोई किसी और को बिजनेस बेच दें तो सिर्फ वो आकर बैठ जाए, बस कोई हार्डवर्क नहीं करना, कस्टमर अपने आप आएगा, क्योंकि रेपुटेशन है मार्केट में। कितना टाइम कस्टमर आता रहेगा बिना किसी हार्डवर्क के? तो ये जेठालाल ने इन दोनों से पूछा। वो कहते कि 3 ईयर परचेज है, मीन 3 ईयर ऐसे ही कस्टमर बिना किसी हार्डवर्क के आता रहेगा। बट हाँ, 1,90,000 रुपीज उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। अगर वो बिजनेस ना करते, कौन कौन? ये दोनों, अय्यर एंड बबीता। अगर ये बिजनेस ना करते, ये फ्री हो जाते, कहीं पे काम कर सकते थे, ठीक है। तो वो हमने क्या कर देना है, अगर वो कहीं पे काम करते, उन्हें मिलती रेम्यूनरेशन। क्या मिलती? रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन कितनी दी हुई है? रेम्यूनरेशन दी हुई है हमें 2,500 पर मंथ पर पार्टनर। मीन 2 पार्टनर्स हैं, 2,500 पर पार्टनर पर मंथ, ठीक है। तो मैं पूरे साल की दोनों की रेम्यूनरेशन निकाल दूंगा। तो ये दोनों की रेम्यूनरेशन आई यहाँ पे 60,000 रुपीज। तो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा कमा रहे हैं अगर वो क्या करते, वो काम करते कहीं पे। क्योंकि बेसिकली हार्डवर्क क्या है कि मैं कितना ज़्यादा कमा रहा हूं अगर मैं बिजनेस नहीं करता तो, ठीक है। तो अगर वो बिजनेस नहीं करते तो भी वो 1,60,000 कमा सकते थे, ठीक है। तो कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं बिजनेस करके? 1,30,000 रुपीज़। एंड यही प्रॉफिट उन्हें अगले 3 साल होता रहेगा। अगले 3 साल यही 1,30,000 रुपीज़ होता रहेगा प्रॉफिट। तो ये गुडविल आ गई हमारी 3,90,000। तो दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, केस स्टडी की फर्स्ट MCQ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द गुडविल अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्रॉफिट मेथड? व्हाट विल बी द आंसर? 3,90,000 रुपीज़। चलिए इसी के साथ हम सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हुए, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए दोस्तों अभी आगे प्रोसीड करते हैं। आगे है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर मीन्स सुपर से भी ऊपर। मीन अभी फिर वही एग्जांपल, अय्यर बबीता करते थे बिजनेस,
कहते कि बिजनेस हमने सेल करना है, मेरे पास आए कहते गुडविल कैलकुलेट कर दो, ये बिजनेस सेल करना है। ठीक है जी, बिजनेस सेल करना है, तो मैं क्या कहने लगा, मैंने कहा आप एवरेज प्रॉफिट कितना कमाते थे ये बताओ। उन्होंने कहा एवरेज प्रॉफिट हम 1,30,000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज कमाते थे। पिछले सालों का प्रॉफिट कितना है? 1,30,000। मैंने कहा जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे नॉर्मल रेट क्या चल रहा है? वो कहते सर नॉर्मल रेट 11% चल रहा है, 11%। ठीक है, मैंने कहा कितनी कैपिटल लगी हुई है आपकी? वो कहते 11 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आया 1,10,000। मेन कोई भी वहां पे बिजनेस कर ले वो 1,10,000 तो अर्न करेगा ही करेगा। एंड अय्यर एंड बबीता कितना अर्न कर रहे हैं? 1,30,000। बिजनेस से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को सुपर प्रॉफिट निकालना है कि कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया उन्होंने, कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उस हार्डवर्क की वजह से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगा मैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,30,000 रुपीज़ अय्यर एंड बबीता ने अर्न किया। एंड अगर मैं नॉर्मली देखूँ वहाँ पे 1,10,000 रुपीज़ आ रहा था। उस इंडस्ट्री में वो कोई भी बिजनेस करे 1,10,000 तो अर्न कर ही लेता था। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी मेहनत की वजह से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने 20,000 ज़्यादा अर्न किया। एंड जो बिजनेस परचेज करेगा उसको कितना साल और ऐसा ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता रहेगा। तो वो है हमारे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं? 3। तो यहाँ पे गुडविल कितनी आई? गुडविल इज इक्वल टू 20,000 इंटू 3 कितना हुआ? दैट इज 60,000 रुपीज़ हमारी गुडविल है। यही हमारी गुडविल। चलिए आगे नेक्स्ट मेथड की ओर प्रोसीड करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मेन मैंने कितनी कैपिटल सेव की? 20,000। सुपर प्रॉफिट बेसिकली सेविंग ही है ना, क्योंकि मैंने 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया, ठीक है, एंड बिना किसी कैपिटल के। तो कितनी कैपिटल सेव की? देखो मीनिंग क्या है इसका, कितनी कैपिटल मैंने सेव की कि मैंने 20,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया औरों से। अगर औरों ने 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न करना हो, कितनी कैपिटल और लगाएंगे? 10% रेट है ना, इंटू 100, तो उन्हें 2 लाख रुपीज़ कैपिटल और लगानी पड़ेगी। कितनी? 2 लाख रुपीज़ कैपिटल और लगाएंगे तभी उनका 20,000 प्रॉफिट हो पाएगा। मैंने 2 लाख कैपिटल नहीं लगाई तब भी मेरा 20,000 प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स थे वहाँ पे, इसकी वजह से। तो यहाँ पे सेविंग ऑफ अ कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीज़। यही हमारा क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें हमने क्या करना है, पहले तो हम कैपिटल निकालेंगे कि मेरे एवरेज प्रॉफिट जितना हुआ। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 1,30,000। एंड नॉर्मल रेट कितना था? नॉर्मल रेट था 10%, ठीक है। तो मेरा जितना प्रॉफिट हुआ था उसके अकॉर्डिंग मेरी कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने जो कम कैपिटल लगा के 1,30,000 कमाया मार्केट से, मार्केट 10% कमा रही है, तो मेरी कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए थी ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कितना आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट? 1,30,000 रुपीज़ मेरा अर्निंग थी एंड 10% था। 10 इंटू 100 पे लेकर चलते हैं, कितना आएगा? 13 लाख। अभी क्वेश्चन ये है सर कि एक्चुअल कैपिटल मैंने कितनी लगाई हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास एसेट दिए हुए हैं 11 लाख,
एक्चुअल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, आपको मालूम है, आपने +1 अच्छे से की है, मेरे को मालूम है। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, अगर टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दें, क्योंकि ये है हमारी बैलेंस शीट, इधर ये है हमारी बैलेंस शीट के दो साइड्स हैं, एक तो एसेट है यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अगर मैं टोटल एसेट में से, क्योंकि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर इक्वल है, एंड टोटल लायबिलिटी में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दूं तो कैपिटल रह गया ना। तो यहाँ पे एसेट, टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, कैपिटल रह गया। एसेट कितने हैं 11 लाख, माइनस कर दें आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है 1 लाख, तो कितना रह गया ये 10 लाख रुपीस, ठीक है। तो अभी मेरे पास देखो कितनी सेविंग हुई, मैंने 10 लाख रुपीस लगाकर 1,30,000 कमाया, एंड औरों की बात करें 13 लाख लगाकर 1,30,000 अर्न कर रहे हैं। तो मैंने कितनी कैपिटल सेव कर दी, सेविंग ऑफ अ कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख। यही हमारी गुडविल है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों गुडविल के चैप्टर के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे चलेंगे, हम चेंज इन पीएसआर के टॉपिक्स देखेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, एंड अच्छे से इसे रिवाइज करोगे। कोई भी डाउट हुआ मेरे को व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप एंड फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल विद न्यू वीडियो, विद न्यू एनर्जी, विद न्यू चैप्टर।